हमारी मुख्य कॉलेज है उसके सामने जब से कॉलेज बनी है तब से नगर पालिका द्वारा पीछे कचरा डाला जाता है शहर का, और सामने गंदा पानी भरा जाता है, जिसके कारण विद्यार्थियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो सरकार गाइडलाइन जारी करती है कोरोना से बचाव की, दूसरी तरफ उस गंदा पानी से और उस गंदगी से विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। वहाँ पर अनेक प्रकार की गंदगी होने के कारण विद्यार्थी अपनी जान को जोखिम में रखकर वहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए साथियों, लेकिन कि बैरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। इसलिए आज हम तमाम साथी यहाँ पर आए हैं इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, इस प्रशासन को जगाने के लिए साथियों। ये आज हमारी रैली ये एक चेतावनी के रूप में रैली है। हमें कोरोना के काल में यहाँ आने में कोई मज़ा नहीं आता, हमें कोई स्वार्थ नहीं। हम यहाँ कोरोना काल में अपनी जान को की परवाह किए बगैर यहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ पर विद्यार्थी जाता है उसको अनेक प्रकार की अपने जीवन का खतरा बना रहता है, इसलिए हम यहाँ आए। अगर 7 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं जी महोदय को, अगर समय रहते हुए उस गंदा पानी का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो हमें निश्चितकालीन धरना देंगे वहाँ पर साथियों। बेचने का काम कर रही है, उसकी ओट में हर जो रेलवे है, चाहे वो हवाई अड्डे हो, हर चीज़ को निजीकरण की तरफ धकेलना चाह रही है। उसी की एवज में जो राजकीय महाविद्यालय गोलगढ़ है उसको भी एक कचरे का भंडार बना के रखा है, जहाँ विद्यार्थी पढ़ता है, जहाँ इस देश का भविष्य है, उसके एक और पूरे शहर का कचरा डाला जाता है, एक और इस प्रशासन की तानाशाही के कारण पानी डाला जाता है, जिससे यहाँ आने वाले विद्यार्थियों के लिए कोरोना से भी भारी बीमारी डेंगू मलेरिया का खतरा रहता है। लेकिन उन बीमारियों का कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि वो बीमारी नहीं है। मेन बीमारी कोरोना कर रखी है, जिसके आड़ में ना किसी को बोलने दिया जाता है, ना उनके अधिकारों को लिए लड़ना जाता है। लेकिन साथियों, हम बता देना चाहते हैं कि चाहे सरकार किसी की भी हो, ये सरकारें या ये प्रशासन, ये सब मुर्दा होते हैं। इनको जिंदा करने के लिए विद्यार्थियों को, युवाओं को लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रशासन को ये भी नहीं पता होगा कि वहाँ पानी जाता है या नहीं जाता है। इसको आप बताओगे आके तो भी आपको ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था वहाँ पानी जाता है कि नहीं जाता, लेकिन इनको सब पता होता है कि वो पानी कहाँ से जाता है, कहाँ से नहीं जाता है। साथियों, यदि आपकी समस्या का निवारण नहीं होता है तो हमारे साथी जुबैर ने बताया है कि हम 7 दिन का टाइम देते हैं। 7 दिन बाद यदि 7 दिन के भीतर इस समस्या का निवारण नहीं होता है तो छात्र संगठन एसएफआई एक बड़ा आंदोलन लड़ेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस गोलगढ़ प्रशासन की होगी, इस नगर पालिका प्रशासन की होगी। और एक बार पुनः मैं तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन साथियों ने ऐसे वक्त के अंदर कि पूरे देश के अंदर एक बुरा दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर भी इस महाविद्यालय के आगे आकर, और जो महाविद्यालय के अंदर आने वाले बाहर से जो छात्र छात्राएँ हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके हकों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी है। साथियों, पहले भी मुरारका कॉलेज खुलवाने के लिए हमारे साथी ने बहुत सा संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई है। और मैं बता देना चाहता हूँ, महाविद्यालय को यहाँ शिफ्ट करवाने के लिए भी साथी ने बहुत आंदोलन किए हैं, छात्र संगठन एसएफआई ने बहुत आंदोलन लड़े हैं। हाल ही में आपके महाविद्यालय के अंदर अभी जो सब्जेक्ट खुलवाए हैं पीजी के अंदर, यदि कोई भी जो विधायक की चप्पल जूती उठाने जो दलाली का काम करते हैं, वो कोई भी ये कहता है कि यहाँ विधायक ने सब्जेक्ट दिलवाए हैं, तो एक गलतफहमी है। अगर विधायक ही सब्जेक्ट दिलवाता तो बजट के अंदर एक सब्जेक्ट और मिलना था पीजी के अंदर, वो क्यों नहीं मिला आपको? ये जो सब्जेक्ट मिले हैं ये सब छात्र संगठन एसएफआई की संघर्ष के बदौलत है, आपके संघर्ष की बदौलत है। किसी भी वो जो विधायक के चमचे हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, उनका काम सिर्फ भोंकने का है, उनका काम करवाने का नहीं है। काम करवाने का जो हक है वो सिर्फ एसएफआई का है। साथियों, हमेशा एसएफआई के साथ रहना है, क्योंकि छात्र संगठन एसएफआई एक ऐसा संगठन है जो जाति, रंग, नस्ल, भेद हर से ऊपर उठकर एक समाज के लिए स्थापित करने के लिए एसएफआई जीना सिखाती है, एसएफआई लड़ना सिखाती है, एसएफआई अपने हकों के लिए बोलना सिखाती है। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद।
ये तो आप ही समाधान, तो इसके लिए इनके पास नहीं। पानी वाले भिजवा नहीं रहे सर, सबको बता दिया गया इस चीज़ के लिए, सबको सूचित किया हुआ है सबसे पहले। आज छात्र संगठन एसएफआई द्वारा नवलगढ़ कॉलेज के मुख्य द्वार पे जो गंदा पानी पड़ता है उसकी समस्या को लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ये एक ऐसी समस्या है कि वहाँ पर शहर का पूरा गंदा पानी कॉलेज के मुख्य द्वार पर छोड़ा जा रहा है और शहर का कचरा कॉलेज के पीछे छोड़ा जा रहा है। ये विद्यार्थी के लिए समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या के लिए हमने एडीएम साहब को भी अवगत करा चुके हैं। इससे पहले जो एसडीएम साहब थे उनको भी अवगत करा चुके हैं। नगर पालिका ईओ को भी कई बार अवगत करा चुके हैं। अब कोई चीज़ की बर्दाश्त की हद हो चुकी है। अगर समय रहते हुए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को कहा है कि 7 दिन के अंदर इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं होगा तो छात्र संगठन एसएफआई एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नवलगढ़ प्रशासन की होगी। आज छात्र संगठन एसएफआई ने जो नवलगढ़ महाविद्यालय है उसके बाहर जो गंदा पानी इस प्रशासन की नाकामी व लापरवाही की वजह से वहाँ उठा कर डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ आज एसएफआई ने कॉलेज से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर प्रशासन को ये चेतावनी दी है कि गत 7 दिन के अंदर यदि वो पानी नहीं हटा गया, यदि उस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एसएफआई एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस नवलगढ़ नगर पालिका प्रशासन की व इस उपखंड प्रशासन की होगी। हम ये पहले भी अवगत करा देना चाहते हैं कि हमने कॉलेज के लिए, कॉलेज शिफ्ट कराने के लिए बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं। यदि ये प्रशासन हमें मुकदमों के नाम पर या एक षड्यंत्र के नाम पर डराना चाहता है तो हम डरने वाले नहीं है, ये हम इनको अवगत करा चुके हैं।